डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं मलिक अब्दुल गफ्फार। आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो खानादारी के अलावा, घर के काम के अलावा खेती बाड़ी का काम भी करती हैं और ऐसी मिसाल बनी हुई है अपने इलाके में कि हर बंदा देख के उनको दाद देता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलमास परवीन। अस्सलाम वालेकुम अलमास परवीन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी भाई, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप ये बताएं कि आपको ये कब से शौक़ पैदा हुआ है जो आप खेती बाड़ी का काम करती हैं? सर वो ऐसा है कि कुछ साल पहले मेरे अब्बू को खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उस वक़्त हमने ये मतलब कि अपने माइंड में बिठा लिया था कि अब हमने अब्बू को सपोर्ट करना है या अपनी खेती बाड़ी जो भी खेत में काम हैं जितने भी हैं वो हमने खुद करने हैं और लोगों को करके दिखाना है कि औरत भी मर्द से पीछे नहीं है। अगर हम मेहनत करें, लगन के साथ काम करें तो हम अपना लोहा खुद मनवा सकते हैं। अलमास ये बताइएगा कि जो आप ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो इलाका मकीन है, यहाँ से आपको तनकीद का निशाना मरना पड़ रहा है या वो आपकी हौसला अफजाई करते हैं? ज़ाहिर बात है, मैं एक औरत हूँ, बातें होती हैं, लोग भी फ़िक्रें कसते हैं। पहले कुछ ज़्यादा थी, लेकिन अब जैसे ही मैंने ठान लिया है कि मैंने ये काम करना है तो मैं किसी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूँगी। तो अब कुछ लोग तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग मुझे दाद भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं कि अलमास एक अच्छा काम कर रही है तो उसकी और मज़ीद हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप कितना काश्तकारी कर रही है, आपके पास कितना रकबा है और ये इसमें आपने कहीं से सीखा है या आपने इसके अलावा भी कि पाकिस्तान के अलावा आपने कहीं से नुमाइंदगी की है अपने बिहाड़ी की तरफ से? जी बिल्कुल सर, मेरे अब्बू का 23 एकड़ रकबा है और मैं उस पे काश्तकारी करती हूँ, सारी फसलें उगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पहले तो घर से थोड़ा बहुत जितना जानते थे, उसके बाद मैंने बाकायदा तौर से रीड्स पाकिस्तान से ट्रेनिंग्स ली हैं और उसके साथ फिर अब मैं दूसरी फ़ीमेल को भी और मेल फार्मर को भी ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ। और इसके साथ साथ मुझे BCI कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए चाइना जाने का भी मतलब मौका मिला था। वहाँ पर मैंने अपनी ख़वातीन, पाकिस्तान की ख़वातीन और इसके अलावा मतलब ज़राअत के शोबे के हवाले से मैंने वहाँ जाकर पाकिस्तान को प्रमोट किया था कि पाकिस्तान में भी औरत किसी से कम नहीं है, जो वो एक दफ़ा ठान ले तो वो सारे काम कर सकती है। अलमास ये बताइएगा कि जो यहाँ की ख़वातीन हैं, जो ज़्यादातर शहरी लोग हैं, तो गाँव के हवाले से और शहर के हवाले से आप इनको कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं शहर के लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो गाँव की ख़वातीन हैं, जिस तरह मैं हूँ, मेरी बाकी बहनें हैं, हम अपनी घरेलू सतह पर सब्ज़ियाँ खुद उगाती हैं जो हमारे लिए मुज़र सेहत नहीं होती। तो इसके साथ साथ हम अपने लिए भी उगाते हैं और वही सब्ज़ियाँ अगर हम फ़रोख्त करते हैं उससे हमें पैसा मिलता है, हमारी आमदनी में इजाफ़ा होता है और शहर के लोगों को ये फ़ायदा होता है कि उनकी सेहत पर भी कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आते जो भी जहरीली सब्ज़ियाँ खाने की वजह से होते हैं। बाकी रही ख़वातीन की बात, तो जो गाँव की ख़वातीन हैं वो कुछ मज़बूत होती हैं और शहर में क्योंकि वो उनका माहौल ही ऐसा होता है कि घर से तालीम, तालीम के बाद फिर घर, ट्यूशन सेंटर और ये सारी चीज़ें होती हैं। जबकि जो देहात की खातून है वो जहाँ तक उसकी अप्रोच होती है वो तालीम भी हासिल करती है, उसके साथ साथ हट के ये बाकी खेती बाड़ी के काम, जानवरों के काम या सब्ज़ियाँ उगाने वाले सारे काम वो ये भी कर रही होती हैं। मैं समझती हूँ कि ये डबल पावरफुल होती हैं देहात की ख़वातीन। जी बिल्कुल, आपने अलमास की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि मैं चाहूँगी कि देहात की ख़वातीन और शहरी ख़वातीन अगर चाहें तो कोई भी काम ये मुमकिन कर सकती हैं। मर्द है वो तो कर सकता है लेकिन ख़वातीन नहीं कर सकती। इन्होंने साबित कर दिया है कि ख़वातीन हर महकमे में, हर शोबे में अपना लोहा मनवा सकती हैं। इसके लिए मैं बहुत दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया अलमास। अच्छी स्टोरियाँ देखने के लिए, दिलचस्प स्टोरियाँ देखने के लिए फॉलो कीजिए डिस्कवर पाकिस्तान।